अभ्यास अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नाम्ने गामिना। मतलब बहुत जिद्दी स्वभाव, जिद्दी स्वभाव। मतलब प्राण दे सकते हैं लेकिन अपना नियम नहीं तोड़ सकते, अपनी दिनचर्या नहीं तोड़ सकते। तो बच्चा हारना है ही नहीं, हम हार में विजय खोजते हैं। खिलाड़ी का गेंद जब ऐसे नीचे जाता है ना, तो ये ना समझे नीचे गया, तो नीचे से थपक मारेगा तो अपने लक्ष्य पे जाएगा। 1000 बार हारेंगे तो भी हम दौड़ पड़ेंगे अपने लक्ष्य की तरफ। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि यार 1000 बार हार गए अब क्या जीतेंगे, नहीं नहीं, हम हार को जीत में बदलेंगे। ब्रह्मचर्य में अपार सामर्थ्य है, अपार सामर्थ्य है। ये नवीन बच्चे जो ब्रह्मचर्य नष्ट करें बहुत घातक। आप अपने ब्रह्मचर्य को छीण मत करना, आप कोई नशा मत करना जब तक विद्या अध्ययन कर रहे हो, ये बहुत बड़ी साधना है। और अगर आप ग्रेजुएट ना हो जाए तो हमें बताना। आयुष राधे राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी, अगर हार जाएं तो जीते कैसे, अपने ऊपर भरोसा कैसे करें? हमने तो हार कभी हार मानी नहीं, हजारों बार हार की अवसर पर हार मानी नहीं, उसे जीत का एक इशारा माना। जब हार होती तुम उसमें ढूंढते हैं कि मेरी हार कहाँ से हुई, कौन सा पॉइंट है जिसमें हमसे चूक हो गई, तो हमारी जीत का वो कदम बनेगा। हार को हमने कभी हार माना नहीं, कभी निराश नहीं, कभी हताश नहीं हुए। जिद्दी स्वभाव, ये हम अपने लिए नहीं कह रहे, ये उत्तर दे रहे हैं माँ। हाँ, हार को कभी हार मानना नहीं, निराश नहीं, उदास नहीं, हताश नहीं। हार गया तो मैं किस पॉइंट से हारा मुझे देखना, मेरे अभ्यास में कमी हुई या मेरे अंदर प्रमाद स्थिति आ गई। हम इसे भाग्य नहीं मानते। भाग्य को तो झाड़ू लगा के कोने में रखना है, नहीं तो भगवत प्राप्ति भाग्य से नहीं होती। हमारा भाग्य कितना बड़ा, पीछे का कर्म ही तो है। हम इतना विशाल कर्म करेंगे कि उसे दबा देंगे, राधा राधा राधा, और चूक कहाँ होंगे। रात दिन अपने कर्तव्य कर्म के अभ्यास में दृढ़ हो जाए तो सबसे ज्यादा प्रवीण हो जाएगा। अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत। आंख मूंद करके आदमी को लिटा करके आसपास नारियल लग करके गल से मार रहा है, जरा चूक जाए तो उसकी खोपड़ी फट जाएगी। अभ्यास अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नाम्ने गामिना। अर्जुन जी को अभ्यास से दिव्य बनना है। जब देखा कि दीपक बुझ गया और भोजन का कवल मुख में ही गया, तो अर्जुन ने कहा ऐसा कैसे हो गया, हम प्रकाश में पा रहे थे, इसका मतलब इसका अभ्यास है। मतलब अभ्यास अगर हो जाए तो कुछ भी किया जा सकता है। रात्रि में साए बाणों की, तो उनके जो गुरुदेव थे वो गए, देखा तो उनका अर्जुन इतना तुम्हारे अभ्यास में प्रियता है। उनका गुरुदेव विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर बनना है। तो द्रोणाचार्य जी ने कहा मैं आशीर्वाद देता हूं तुम्हारे अभ्यास को देखकर कि विश्व में तुम्हारे जैसा धनुर्धर कोई नहीं। तो हम भी भगवान के अंश हैं ना, हम थोड़ी चूक कर देते हैं, मनोरंजन के लिए हम ढील दे देते हैं, अपने अभ्यास में प्रमाद कर देते हैं। चाहे पढ़ाई हो चाहे जो भी हो, हमको बिल्कुल उसमें तन्मय रहना है। राधा राधा राधा, पढ़ाई हमारा कर्तव्य। तो हम इतनी मोटी ग्रंथ होगी, हम उसे कंठस्थ कर लेंगे, पूछो कहां से पूछो। पर यह तभी होगा जब ब्रह्मचर्य ठीक होगा, खान पान ठीक होगा, नहीं तो स्मृति का नाश हो जाता है ब्रह्मचर्य। आज जो नए बच्चे हैं ना, ब्रह्मचर्य का नाश मतलब स्मृति का नाश, दिमाग, प्रमाद, गंदी बातें देखना, यही सब अच्छा लगेगा। और हम कह रहे ब्रह्मचर्य में इतनी ताकत है कि कोई भी बात आप सुनाओ और 10 दिन बाद आप पूछ लो आकर के, वही उसे मिलेगी। तो हमें लगता है कि जैसे शरीर स्वस्थ है और ब्रह्मचर्य हो, तो बहुत छोटी छोटी किताबें होती, इतने मोटे मोटे ग्रंथ ऐसे पूरे याद हो जाते हैं दिमाग में। एक बार सुनाओ दिमाग में बैठ गए, क्योंकि स्मृति है। अब नए नए बच्चे गंदी गंदी बातें देखते हैं, गंदा भोजन करते हैं, व्यसन करते हैं, तो उनकी स्मृति पढ़ाई में कहाँ लगेगी, फिर तो गंदी गंदी बातों में लगेगी। वो फिर जब हार जाते हैं तो सोचते हैं कि शरीर को नष्ट कर दें, क्योंकि ताड़ना मिलती घर से कि इतने पैसे लगाए पढ़ाई में, ऐसा तुम कर दिए, तो माता पिता तो बड़ी मेहनत से कमा कर तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम व्यसन आदमी में ऐसे। तो हमें लगता है बच्चा कि अगर संयम से चला जाए तो जिस डिपार्टमेंट में हम जान की बाजी लगाकर ऐसा अभ्यास करें, कौन किस में फेल हो जाएगा। ये बाबागिरी कोई छोटी मोटी युद्ध वाली बात नहीं, बहुत बड़े युद्ध की बात है, बहुत बड़े युद्ध की बात है। ये कोई खिलवाड़ नहीं, जैसे अपने लोग बचपन से आए ना, भूख प्यास गर्मी सर्दी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, लोगों की गालियां सामने से, तो हमें हारना नहीं। हम अपने उदाहरण से कहते हैं, अगर हम आज जरा सा अपने को स्वीकार कर लें कि मैं किडनी फेलियर आदमी हूं, तो उठने लायक नहीं, उठने लायक नहीं। हार नहीं मानी, आज भी हार नहीं मानी। हम अपने समय से देखते हैं, हमें उठाओ, हमें स्नान करवाओ, हमें चलो ले चलो, हमारी दिनचर्या चलेगी। मतलब बहुत जिद्दी स्वभाव। मतलब प्राण दे सकते हैं लेकिन अपना नियम नहीं तोड़ सकते, अपनी दिनचर्या नहीं तोड़ सकते। तब जाकर के
ये स्वभाव और श्री जी की कृपा तो ये आज जो है दिनचर्या चल रही, नहीं तो बच्चा हारना है ही नहीं। हम हार में विजय खोजते हैं, हमें विजय का वहीं खोज मिली जहां हम हारे, जहां हमें हारने की नौबत आई वहीं खोजा विजय। कहां से? तो सूत्र मिला, विजय का सूत्र मिला हार से। तो हार कोई बुरी चीज नहीं है, निराश नहीं होना चाहिए, हमारी और उछाल होगी। खिलाड़ी का गेंद जब ऐसे नीचे जाता है ना, तो ये ना समझे नीचे गया, वो नीचे से थपक मारेगा तो अपने लक्ष्य पे जाएगा। हम सब भगवान के हाथ के बाल हैं, हमको चिंता नहीं करनी, बस हमें अभ्यास करना है और भगवान का चिंतन करना। कोई भी कार्य ऐसा दुर्लभ नहीं जो हम कर न सके। हम मनुष्य हैं, भगवान के अंश हैं, हमको हारना नहीं। 1000 बार हारेंगे तो भी हम दौड़ पड़ेंगे अपने लक्ष्य की तरफ। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि यार 1000 बार हार गए अब क्या जीतेंगे, नहीं नहीं, हम हार को जीत में बदलेंगे, तभी बात बनती नहीं। अगर ऐसे तो फिर आदमी बोले ये फसल नष्ट हो गई, हम फेल हो गए, हम हार गए, शरीर छोड़ने से वही 5 स्टार होटल थोड़ी रखा है, या आओ स्वागत है तुम्हारा, भूत प्रेत बनोगे और परेशान होगे। इसलिए बहुत हिम्मत करके, मनुष्य जीवन संघर्ष का जीवन है। हम तुम तो जीव हैं, भगवान के अंश है। जब भगवान राम जी अवतरित हुए तो आप उनके जीवन चरित्र को पढ़िए। सुबह होने जा रहा है राज्याभिषेक, जय जय मचने जा रही हो, सामय के 14 वर्ष का वनवास, और विशेष उदासी तापस वेश, विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। क्या क्या कष्ट प्रभु को सहना पड़ा, नंगे पैर प्रभु ऐसे जंगल में जहाँ काटे कंकड़, नाना प्रकार के जंगली जंतु, क्या क्या नहीं कष्ट सहा हमारे प्रभु। और वहां पे सिया जी का हरण हो जाता है, ये कितना भीषण युद्ध होता है, कैसे तो आप सोचो जब प्रभु का अवतार संघर्ष में, तो हमारा संघर्ष में लेगा। हम भी तो उनके बच्चे हैं। जब हमारे पिता आते हैं तो उनका जीवन कितना संघर्षमय होता है। आप देखो कृष्ण जी का, देखो संघर्ष में अवतार हो रहा है। कंस के कारागार में राक्षसी पहरेदारों के अंतर्गत उस अंधेरी कोठरी में हथकड़ी बेड़ियों से जकड़े हैं वसुदेव और देव की, वहां पर ब्रह्म परमात्मा का अवतार, जिनका नाम समस्त बंधनों को काट देता है, वो पधार रहे कहा जहां हथकड़ी बेड़ी जकड़ी है। फिर देखो तुरंत चैन नहीं, इतने बालक जो हुए वो तो कंस ने मार डाले। अब इतने श्याम सुंदर को कम से कम भरनेत्र देख ले तो भय लग गया कि इतने सुंदर बालक को कहीं कंस मार दिया। तो बोले प्रभु हम आपसे इस बात की प्रार्थना करते कि हमारे इस भय को दूर करो। तो बोले भयभीत हो तो गोकुल छोड़ आओ। अपने प्राण प्यारे सर्व सुंदर बालक को दूसरी जगह छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। अब देखो भगवान वहां कितने दिन टिके ब्रज में, प्रगट लीला में 11 वर्ष। मथुरा से द्वारिका, क्या क्या जो ही मथुरा पहुंचे तो कंस का वध कर दिया था। तो कंस का ससुर था वो जरासंध, अरे 21 अक्षोणी सेना लेकर, महाभारत में तो 18 अक्षोणी, 21 अक्षोणी सेना लेकर 17 बार आया, कालियावन आया। 18वीं बार भगवान भागे थे, रण छोड़ भगवान, क्योंकि कालियावन को मरवाना था मुचकुंद की हाथ से। फिर सरकार का अंतिम जो लीला हुआ बाण संधान करके। तो आप सोचो जब भगवान अवतरित हो रहे तो इस संसार में उनको संघर्ष सहना पड़ा, तो हम तुमको सहना पड़े। हमारे तुम्हारे सामने तो इतने संघर्ष है नहीं, आराम से खूब बुद्धि को भगवान में लगाते हुए संघर्षों से लड़ना है। हमें ये नहीं सोचना हाय हाय क्यों विपत्ति आ गई, नहीं, विपत्ति आई तो हमको उससे गुजरना है, हमको उससे निपटना है। भगवान ने यही अवतार लेकर के सिखाया है। हम धैर्यवान बने, बुद्धिमान बने, पर इसके लिए भगवान का भजन चाहिए। भजन नहीं है तो फिर रुपया पैसा से धैर्य नहीं आता है। ये विवेक रुपया पैसा से बाजार में नहीं मिलता, ये सत्संग और भजन से प्राप्त होता है। विपत्ति, दुख और हार को बर्दाश्त करके आगे बढ़ने का जो उत्साह मिलता है वो अध्यात्म से मिलता है, वो लौकिकता में नहीं। पर ये प्रश्न इन्हीं का नहीं है। आजकल के नए बच्चे जो पढ़ रहे हैं या किसी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं या कहीं आर्मी में भी होना है, पर जी क्या इतना प्रयास कर लेते हैं तो सक्सेस मिलता नहीं है, फिर उसके बाद बहुत निराशा। हम ये कहते हैं प्रयास में सफलता है। हमारी बात हर विद्यार्थी अगर मान ले, हमें फिर इसका उत्तर दे। आप अपने ब्रह्मचर्य को छीण मत करना, आप कोई नशा मत करना जब तक विद्या अध्ययन कर रहे हो, ये बहुत बड़ी साधना है। और अगर आप ग्रेजुएट ना हो जाए तो हमें बताना। लेकिन 13-13, 12-12 वर्ष के बच्चे कुसंग के कारण, मोबाइल के कुसंग के कारण गंदे गंदे क्रियाएं करने लगे, गंदे गंदे आचरण करने लगे। वे फेल नहीं होंगे तो क्या होंगे? नहीं तो हमारी एक केवल बात समझ ले, ब्रह्मचर्य छीन होने मत देना और कोई नशा मत करना। फिर आपको देखो अपने आप ब्रह्मचर्य आपको पढ़ाई में न लगा दे तो बताना। आपको सच्ची कहते हैं कि इतना ब्रह्मचर्य में ताकत है कि जैसे चतुरासी जी है तो जो प्यारो करे से है ना,
वो ऐसे पीछे से आज वह देखियो तो प्यारी रंग भरी यहाँ जो प्यारो तक जो प्यारों से वहां से वहां, जैसे 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 बचपन में याद की थी गिनती, ऐसे उल्टा और सीधा दोनों तरफ से ग्रंथ याद, अमुक संख्या अमुक संख्या अमुक संख्या अमुक संख्या। हम अगर जिस कार्य में लगे तो उसमें तन्मयता, अब कैसे बताएं, सैकड़ों हजारों बच्चों में फैल गया है हस्तमैथुन, हजारों बच्चों में फैल चुका है। मुख्य कारण यही। हाँ, और मुख्य कारण यही, और डॉक्टर सपोर्ट करते हैं तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हम अपनी किसानी भाषा में कहते हैं गेहूं की फसल, जो अगर कोई किसान हो, इनमें कोई किसानी जानता हो तो जानना, गेहूं की फसल जब गलेथ में आती है, गलेथ का मतलब होता है बाली निकली नहीं, निकलने वाली है, और आप काट लो, ना भूस मिलेगा ना दाना, और 1 महीना और ठहर जाओ, बाली आ जाने दो, दाना पक जाने दो, तो 40 मन गिरेगा आके। हम कह रहे हैं 20 वर्ष तक जवानी का गलेथ आता है, उसको ब्रह्मचर्य में रखो, उसको काटो मत, और 20 के बाद जब ब्याह करो तो 20-25 वर्ष तक आप संसार के खेल खेलो, आप देखो कोई परास्त नहीं कर सकता। हम अभी 13, 14, 15, 16, 17, जवानी तो इधर उधर गंदी बातों में, नहीं तो हम कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य में अपार सामर्थ्य है, अपार सामर्थ्य है। ये नवीन बच्चे जो ब्रह्मचर्य नष्ट करें बहुत घातक है। जैसे 20-21 के बाद ब्याह हो गया, अब उसके ब्रह्मचर्य की परिपक्व अवस्था आ गई, अब वो अगर गृहस्थी में प्रयोग भी करता है अपने ब्रह्मचर्य का, तो 10-20 साल उसको चक्कर नहीं आएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। पर एक अपनी मर्यादा से जिसका पाणी ग्रहण किया, अब ऐसे पशुवत आचरण करोगे तब तो फिर नष्ट हो जाओगे। तो ये जो बच्चे फेल हो रहे हैं, इनके 2 कारण हैं, ब्रह्मचर्य का नाश और व्यसन। तो माता पिता के आचरण भ्रष्ट होने के कारण बच्चों के आचरण और भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं। इसीलिए शिक्षा तो है ही नहीं महाराज जी, ना स्कूल में सिखाया जाता है हमें, ना समाज में सिखाया जाता है। ये ऐसे शिक्षा महाराज जी आप दे रहे हैं तो समझ आ रही है, ये तो बड़ा महाराज जी माता पिता सिखा नहीं सकते, बाहर दोस्त आदि हैं वो तो और परमात्मा में घुसा दें ऐसा। हाँ, जैसे हम लोग स्कूल जाते थे, हम लोगों को अलग से मक्खन अम्मा देती थी, पढ़ाई है, बच्चों की बुद्धि लगती है। अब चाउमीन खा के स्कूल जाते हैं या 1 लीटर बटा और 2 रोटी शाम की बनी हुई, और जब मीसो तो पूरा वैसे खस्ता की तरह जल्दी से सुबह पाया, और दौड़ लगा के 3 किलोमीटर स्कूल था, स्कूल गए तो वो सब पच जाता था और पौष्टिकता थी। अरे आज के बच्चे देखो ना, चाय पीते हैं प्रारंभ में ही, चाय ये 40 के बाद की बात है, या जो बहुत दिमागी कार्यों में लगे हुए हैं, जैसे कंप्यूटर आदमी, और दिमाग थकान हो रही, थोड़ी सी चाय ले ली। नए बच्चे चाय की जरूरत है, और वो सुबह बेड टी चाहिए उनको, 9 बजे तक सो के उठ रहे हैं, बेड टी पी, और उनके खान पान क्या होते हैं। इसके बाद जो स्कूल में हमारे तो वो बताते थे, संस्कृत के जो थे, कि ब्राह्मी लेकर पीना चाहिए, जिससे स्मृति शक्ति पुष्ट होती है, ब्रह्मचर्य पुष्ट होता है। तो ऐसा खान पान रहता था। अब खान पान में क्या रह गया, आप देखो खान पान में क्या रह गया। तो हमारे बच्चों की भविष्य खतरे पे है। जब कभी बच्चे खड़े होते हैं आकर ना, कि उनको 2 शब्द में यही समझाते हो, हमारी इतनी बात मान लो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इससे बचो, अब ये अवस्था नहीं है। हम कहते हैं दोस्त बनाना पाप नहीं है, लेकिन दोस्त के साथ पाप करना पाप है। दोस्ती बनाओ, दोस्ती कर लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम दोनों दोस्त आजीवन रहे, तो अपने माता पिता से स्वीकृति लेकर पाणी ग्रहण करके बाद में पहले पढ़ो लिखो, नौकरी पेशा में आओ, दोनों दोस्त बने रहो, गंदा आचरण मत करना, और फिर पाणी ग्रहण करके फिर ब्याह करके, तो वो संबंध जीवन भर निर्वाह होगा। और ये जो पहले ही 10 दिन ये बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, फिर 10 दिन वो बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, ये हो क्या रहा है भैया? ये क्या हो रहा है? क्या चरित्रहीनता का खेल खेला जा रहा है? ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, कहाँ है? मतलब अभी स्कूल चले थे पढ़ने के लिए, और ये शुरू कर दिया तो हो गया बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। इसी में सब हिला रही हमारी समाज। और हमें तो बार बार कहने में भी संकोच लगता है कि बच्चों की जो गंदी आदतें हैं, माता पिता को चाहिए कि उनके पास बैठकर मित्रवत बात करें, दोस्तवत बात करें, और उनको बताएं कि देखो ये गंदी बात है, इसको त्यागो, और उसके लिए डॉक्टरों का सहयोग लें, जैसे आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, और उनको बताए कि हम मानते हैं तुमसे गलती हो गई, लेकिन तुम इसका सुधार करो। अपने बच्चों के बीच में घुसना चाहिए, उनकी जीवनचर्या में, उनकी सोच में अपनी सोच मिलानी चाहिए। तो इसलिए हमें लगता है बच्चों से अब ऐसी बातें नहीं करना चाहिए कि अगर गलत किया तुम नहीं, अगर गलत हो जाए तुमसे ना, तो तुम हमारे पुत्र हो, हम तुम्हें दोस्त की तरह बचाएंगे, कोशिश करो गलती ना हो। अगर गलती होगी तो तुम्हारी गलती में हम सम्मिलित रहेंगे, हम तुम्हारे दोस्त भी। तो बच्चे का उत्साह बनता है, वो अपनी हर बात माता पिता से शेयर कर सके तो बच सकता है। पर ऐसा प्रायः माता पिता नहीं होते हैं, प्रायः भय प्रदान कर देते हैं। हमें लगता है भय की वृत्ति से आप बच्चों को नहीं बचा सकते, प्यार की वृत्ति से बचा सकते हो, भय वृत्ति से नहीं बचाया जा सकता। और ये बहुत बड़ा रोग है, आपको हम कैसे बताएं। एक 13 वर्ष का बच्चा खड़ा होना मुश्किल हो गया,
अब बच्चे हैं, उनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनको तो लग रहा है सुख का साधन है, और वो 8-8, 10-10 बार तो खड़े होना मुश्किल हो गया। तो हमें लगता है यार बच्चों को बचाओ। तभी हमारे भारत की जो पीढ़ी है वो इन्हीं में कोई एमएलए है, इन्हीं में कोई सांसद बैठा हुआ है, इसी में कोई महात्मा बैठा हुआ है। मान लो अपने लोग इस